हे गाइस, आ चुका हूँ मैं वापस एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक होने वाला है द 13 फैमिलीज हु टेक ओवर द वर्ल्ड एंड कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो मैं 13 फैमिलीज बता रहा हूँ, ये कहीं और की नहीं बल्कि इसी दुनिया में है, जिसे कहते हैं इल्लुमिनाटी की फैमिलीज। और ये 13 फैमिली इस पूरे वर्ल्ड पे राज करती हैं, और ये 13 फैमिली इल्लुमिनाटी का ही पार्ट हैं। ये जो 13 फैमिलीज हैं, ये इल्लुमिनाटी की हैं, जो इल्लुमिनाटी को रन कर रही हैं। ये एक बहुत फैसिनेटिंग कॉन्स्पिरेसी है, जो दावा करती है कि दुनिया के सबसे पावरफुल फैमिलीज जो 13 फैमिलीज हैं, उनके पास 99% संपत्ति, ऐसा दौलत शोहरत है, और बाकी 1% इस दुनिया हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए छोड़ दिया गया है, जिससे हम लोग सिर्फ इस 1% पैसे के लिए ही लड़ते रहें। ये ऐसी फैमिलीज हैं जिनका जिंदगी के हर एक तरफ, हर एक क्षेत्र में दबदबा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या इंटरटेनमेंट। कहा जाता है कि ये 13 ब्लड लाइन का मनी, पावर और वेल्थ से संबंध है, जो बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल है। और तो और ये 13 फैमिलीज यूरोप से लेकर चाइना तक फैले हुए हैं। इल्लुमिनाटी की फैमिलीज को स्पोर्ट्स करने के पीछे जिसका हाथ है, उसका नाम फ्रिट्ज स्प्रिंगमेयर है, जिसने इल्लुमिनाटी की फैमिली को स्पोर्ट्स किया। फ्रिट्ज स्प्रिंगमेयर एक एडुकेटर, ऑथर और राइटर हैं, और इन्होंने इल्लुमिनाटी के ब्लड लाइन के बारे में कुछ मोस्ट कंपेलिंग डिटेल्स शेयर किए हैं। अगर टॉपिक में मैं आगे बढ़ूं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं इल्लुमिनाटी ब्लड लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया गया था। अमेरिका और यूरोप सबसे इलाइट हैं, बोथ पावर और मनी में। की हिस्टोरिकल रूट, ऐतिहासिक जड़ें सदियां पुरानी हैं। ये पावर हाउस इन 13 फैमिलीज के द्वारा बनाया गया था, जिससे ये लोग प्रैक्टिकली कंट्रोल कर सकें इस पूरे वर्ल्ड को, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर कोर्ट हाउसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेन पॉलिसीज, फूड, नेशनल इकोनॉमिक्स, मीडिया हाउसेस, इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि अगला टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमला कब और कहां होगा। ये ही लोग डिसाइड करते हैं कि स्टॉक मार्केट का बाजार कब गिरेगा और कब उठेगा। ये ही लोग डिसाइड करते हैं कि नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पावर में आने की कब ज़रूरत है। ये ही to the people. Power to the people. Power to the people. Power to the people. मॉडर्न डेमोक्रेसी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये 250 ईयर से ज़्यादा पुरानी नहीं है। द वर्ल्ड, जिसे हम लोग जानते हैं, हमेशा उन लोगों के द्वारा रूल में रही है, जो लोग जिनके पास पावर थी, वो लोग जिनको पता है कि कैसे वेल्थ एंड रिसोर्सेज, मनी और संसाधनों को कैसे कंट्रोल किया जाए। ऐसे लोग जिनको पता है कि अपने लोगों को किसी भी तरह से कैसे कंट्रोल किया जाए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एम ये है कि फिलॉसफी ऑफ एब्सोल्यूट पावर एंड कंट्रोल पर काम करना है, पर ग्लोबल स्केल पर, पूरे वर्ल्ड में। द प्लान इस सीक्रेटली तरह से इस प्लेनेट पर सिंगल बॉडी गवर्नमेंट बनाने की है, जिसमें इलाइट फूड चेन की टॉप पर बैठा हो, जिससे इस बची हुई दुनिया को ग्लोबल इकोनॉमी के उस 1% के लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। अभी काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होगा, फूड चेन टॉप ये सब क्या है, तो मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ, जिससे आप लोग समझ जाओगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, पर मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट ये है कि ये लोग ग्लोबल पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल रखना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ 1 बिलियन के अंदर हो, और इस अर्थ के रिसोर्सेज को केवल उनके खुद के यूज़ के लिए छोड़ दें। और तो और ये लोग ग्लोबल पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए कोई भी हद तक जाने को तैयार हैं। यहाँ तक कि ये लोग वायरसेस, वैक्सीन एंड मॉडिफाइड फूड, मतलब जहरीले फूड को साइंटिफिक रूप से ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए प्लान भी बनाते हैं कि कैसे वायरसेस की मदद से पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। ये जो कोविड-19 आया था, इससे भी जो लोगों की डेथ हुई, वो भी इसी का पार्ट था। ऐसा भी कहा जाता है कि इन फैमिलीज़ के पास कैंसर और एड्स जैसे बीमारियों का इलाज भी है, और अपना इलाज भी कराते हैं, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए रिलीज़ नहीं कर रहे हैं।
और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि तब कोई इलाज होगा और कोई इलाज फार्मा बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, जिससे इस खतरनाक बीमारी का इलाज बाहर आ जाएगा और लोगों की डेथ नहीं होगी, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसलिए ये लोग इस बीमारी का इलाज रिलीज नहीं कर रहे हैं। अब इन फेमस ब्लड लाइन के लिए जो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ये लोग इतने अमीर और पावरफुल हैं। ये लोग अंबानी जैसे लोग और बिल गेट्स जैसे लोगों को एक आम किसान की तरह बनाते हैं। इन लोगों की आइडियोलॉजीज, विचारधाराओं और कनेक्शन के बारे में पब्लिक को नहीं पता है। यही ही कारण है कि हम लोग इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अगर आप उन्हें नहीं पहचानते तो अपने आप से सवाल ना करें, क्योंकि यही उनका प्लान था। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ 13 फैमिलीज़ के नेम और कुछ इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट नंबर पर आती है द एस्टर ब्लड लाइन। एस्टर फैमिली के काफ़ी लोग पॉलिटिक्स में हैं और लोगों का कहना है कि इनकी फैमिली पॉलिटिक्स को होल्ड करती हैं, क्योंकि फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड थियोडोर रूजवेल्ट ये दोनों एस्टर फैमिली के मेंबर हैं। और तो और रिसेंट ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी एस्टर फैमिली की हैं। सेकेंड नंबर पर आती है द बंडी ब्लड लाइन। एक फेमस पीपल था टेड बंडी, जिसने कई सारे मर्डर किए, पर ये उस बंडी फैमिली का हिस्सा नहीं है। इनमें से एक अलग आदमी मुक जॉर्ज बंडी, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का पर्सनल एडवाइज़र था और तो और स्कल्स एंड बोन का ये एक मेंबर भी रह चुका है। थर्ड नंबर पर आती है द कॉलिंस ब्लड लाइन। कॉलिंस फैमिली का सबसे बड़ा हाथ इरिस्पॉन्सिबल है ब्लैक मैजिक को इंग्लैंड से अमेरिका लाने के पीछे। फोर्थ नंबर पर आती है द डुपॉन्ट फैमिली। बताया जाता है कि ये बहुत पावरफुल फैमिली है। इनके कई सारे मेंबर कई सारे फ्रीमेसन्स लॉजिक के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं और कई सारे कंट्री के बक्स के डायरेक्टर भी डुपॉन्ट फैमिली के रह चुके हैं। और कई सारे मेंबर इनके सैटन वर्शिप मतलब शैतान की पूजा में हाईएस्ट रैंक में भी हैं और इनके कई सारे मेंबर वेल एस्टैब्लिश पॉलिटिक्स में भी हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है द फ्री मैन ब्लड लाइन। ये फैमिली एडीएल की बैकबोन है, जिसके मारे एडीएल खड़ा है। एडीएल मतलब एंटी डिफेमेशन लीग। एडीएल का मतलब होता है जैसे कोई भी जीसस या ज्यूस के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं दुनिया भर में कहीं से भी, तो ज्यूस की तरफ से जो लड़ने के लिए एडीएल आता है और इस एडीएल को काफ़ी फंडिंग इसराइल और अमेरिका से मिलती है। जब कोई हिंदू या मुस्लिम के ऊपर कुछ भी कहा जाता है और वो लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन अगर आप ज्यूस के ऊपर कुछ कहते हैं तो ज्यूस की तरफ से एडीएल सामने आ जाता है और आपको एंटी सेमिटिस्ट कहते हैं, मतलब आपको एंटी ज्यूस हो और आपके ऊपर केस डाल दिए जाते हैं। तो ये फ्री मैन ब्लड लाइन एडीएल को चलाता है और ये लोग रिस्पॉन्सिबल है अमेरिका में इंट्रोड्यूस करने में फ्रंटल लोबोटोमी। ये एक डिपार्टमेंट है जो यूज़ किया जाता है माइंड कंट्रोल करने के लिए, पर ये लोग इस चीज़ को छुपाते हैं और कहते हैं कि ह्यूमन कॉस्मेलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, पर असल में ये ही लोग माइंड कंट्रोल करते हैं और इलीगल तरीके से ह्यूमन पे रिसर्च करते हैं। 6 नंबर पर आता है द कैनेडी ब्लड लाइन। ये कैनेडी फैमिली बहुत फेमस है क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी भी इस फैमिली के हिस्सेदार थे और बाद में इनका मर्डर करवाया गया था। और कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी यही कहते हैं कि इल्यूमिनाटी की कुछ पॉलिसीज़ थीं जिसको जॉन एफ कैनेडी ने फॉलो नहीं किया, जिसके मारे बाकी सारी ब्लड लाइन ने मिलकर जॉन एफ कैनेडी को मरवा दिया। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब क्या ट्रुथ है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक आदमी जॉन एफ कैनेडी पर 4 बुलेट 4 अलग लोकेशन से नहीं मार सकता। अब क्या ट्रुथ है और क्या फेक ये तो आपको भी पता है। और तो और जॉन एफ कैनेडी की जो गर्लफ्रेंड थी वो एंटन लॉवी की भी गर्लफ्रेंड थी। दोनों लोग एक ही वक्त पे एक ही लड़की को डेट करते थे और तो और ये 3 एक साथ भी मिलते हुए काफ़ी बार देखे गए। आप लोग एंटन लॉवी को नहीं जानते तो एंटन लॉवी एक ओपन सैटन को पूजने वाला है और अमेरिका में सबसे पहला सैटन का पूजने वाला सच बनाने वाला भी एंटन लॉवी ही है। जॉन एफ कैनेडी को मरवाने के बाद लेट 1990 में जॉन एफ का बेटा पॉलिटिक्स में आना चाह रहा था और ये थोड़ा फेमस भी हो रहा था। तभी एक दिन वो एक प्लेन में बैठा और जैसे ही वो प्लेन उड़ा 5 मिनट में वो नीचे गिर गया और जॉन एफ कैनेडी के बेटे भी मर गया। 7 नंबर पर आती है द ली ब्लड लाइन। ली फैमिली चाइना की बहुत फेमस फैमिली है। जो लोग कहते हैं कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है,
क्योंकि ये लोग सिर्फ बाहर बताते हैं कि हमारी लड़ाई है, बल्कि असल में ये दोनों कंट्री आपस में मिलकर रहते हैं। बताया जाता है कि इनका बहुत गहरा कनेक्शन है रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड फैमिली से, और ये दोनों भी इल्लुमिनाटी की ही फैमिली हैं। बताया गया है कि ये ली फैमिली हांगकांग में रहती है, और तो और ये फैमिली हद से ज़्यादा अमीर है, और ये फैमिली कई सारे बैंक ओन करती है। बताया जाता है कि चाइना के डिसीजन में 7 नंबर की जो ग्रुप है वो कभी सामने नहीं आता, क्योंकि उनमें से 2 मेंबर ली फैमिली के भी हैं। 8 नंबर पर जो फैमिली आती है उसका नाम है द ओनेसिक ब्लड लाइन। ये फैमिली एक ग्रीक फैमिली है जो बहुत पावरफुल और पैसों वाली फैमिली है। इस फैमिली में एक आदमी था जो बहुत फेमस था, उसका नाम है एरिस्टोटल सोक्रेटिस ओनेसिक्स। ये इस फैमिली में सबसे ज़्यादा रिच मैन था, और इसका बिजनेस था शिपिंग टाइटन का, मतलब जो पानी में जहाज़ होते हैं शिप का, इसका बहुत बड़ा बिजनेस था। ये आदमी वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों कंट्री को गन और ऑयल सब कुछ बेचता था। और ये भी बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त समुंदर में 450 शिप ग्रीक ट्रांसपोर्ट के शिप थे। तो हिटलर की आर्मी ने 410 ग्रीक शिप को मार कर डुबाया, पर 40 को नहीं किया, क्योंकि ये 40 ओनेसिक्स फैमिली के थे। तो आप समझ सकते हो कि एरिस्टोटल और हिटलर में कितनी अच्छी दोस्ती थी, जिसके मारे सारे शिप को मार कर डुबाया गया, पर ओनेसिक फैमिली के शिप को कुछ भी नहीं किया गया। तो जैसा मैंने बताया था, जॉन एफ कैनेडी के बेटे को प्लेन में मरवाया गया था, तो एरिस्टोटल सोक्रेटिस के बेटे को भी इसी तरह से मरवाया गया था। और जैसे ही जॉन एफ कैनेडी की मौत हुई थी, तो उसकी बीवी ने एरिस्टोटल से शादी कर ली थी। एरिस्टोटल सोक्रेटिस इसके बेटे को भी इसलिए मरवाया गया क्योंकि इसने भी इल्लुमिनाटी की कुछ टर्म्स को फॉलो नहीं किया था। इल्लुमिनाटी फैमिली का ये रूल है कि अगर आप कुछ हट कर करना चाहोगे तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये इन फैमिली का रूल्स है। 9 नंबर पर आता है द रसेल ब्लड लाइन। विलियम हंटिंगटन रसेल ये आदमी फाउंडर है फेमस सोसाइटी स्कल एंड बोन्स का, जिसके मारे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये एक फेमस एंड सीक्रेट सोसाइटी है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें खूब एजुकेटेड स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है अमेरिका पॉलिटिकल की हायर पोजीशन के लिए। तो कहेंगे कि ये एक अफवाह है, पर इसके लिए तो ओपन प्रूफ है, जो इसका एक एक्स मेंबर जॉर्ज वॉल्कर बुश जूनियर रहा, और 2 और लोग फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये फैमिली मेन फाउंडर है स्कल एंड बोन्स की सोसाइटी का, और भी काफ़ी मेंबर हैं जो फेमस जज हैं अमेरिका में, और सबके पास पावर है। और रसेल फैमिली का एक मेंबर भी है जो जॉर्ज बुश की कंपनी का CEO था। 10 नंबर पर आती है द वेंडीन ब्लड लाइन। वेंडीन फैमिली बहुत सीक्रेटिव फैमिली है जो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती। इनके फैमिली के कई सारे कैंडी स्टोर हैं, पर यह फैमिली काफ़ी एक्टिव रहती है प्लान पेरेंटहुड के ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन देने के लिए। जिनको नहीं समझ आ रहा प्लान पेरेंटहुड क्या है, तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, जो कि वन ऑफ द मेन एजेंडा है इल्लुमिनाटी का, कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए। और अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं कि 2030 तक का इल्लुमिनाटी का क्या एजेंडा है। 11 नंबर पर आती है द रॉकफेलर फैमिली। रॉकफेलर फैमिली सेकेंड मोस्ट फेमस फैमिली है। बताया जाता है कि अमेरिका के गवर्नमेंट एजेंसीज को सबसे ज़्यादा फंडिंग रॉकफेलर फैमिली की तरफ से होती है। इसकी वजह यह है कि जैसा आप देखते हैं कि एक बार वो एजेंसी पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के बाद वो एजेंसी आपका काम जल्दी कर देती है। जैसा कहा जाता है कि एक पॉलिटिशियन को एक बिजनेसमैन ही चलाता है, और तो और खूब सारी यूनिवर्सिटी, रिलीजियन, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टेलीविज़न चैनल को भी ये लोग फंड्स करते हैं। इसका रीसेंट हेड था डेविड रॉकफेलर, जिसकी डेथ 2 से 3 साल पहले हुई थी। ये बहुत बड़ा मेंबर भी था बिल्डरबर्ग ग्रुप का। बिल्डरबर्ग ग्रुप वो ग्रुप है जो हर कुछ 2 से 3 साल में एक मीटिंग होती है, जिसमें वर्ल्ड के कुछ सेलेक्टेड पॉलिटिशियन को बुलाया जाता है, और ये ओपनली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO के बारे में बात करता है। 12 नंबर पर आती है रॉथस्चाइल्ड फैमिली। रॉथस्चाइल्ड फैमिली फर्स्ट मोस्ट फेमस फैमिली है। यही फैमिली मेन प्लानर थी जिन्होंने इस्टेब्लिश किया इसराइल कंट्री को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि जब ब्रिटिश पैलेस्टीन पे कंट्रोल करता था, इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट पे वहाँ पर इसराइल को इस्टेब्लिश किया और वहाँ पर से ब्रिटिश को हटा दिया और अपने सीक्रेट मेंबर वहाँ पर रूल करने के लिए छोड़ दिया। अगर आप इसे हवाई बातें मान रहे हैं तो इन्हीं के एक मेंबर
जैकब रॉकचाइल्ड ने ये कहा है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बताया जाता है कि ये और रॉकफेलर फैमिली मिलकर अमेरिका के फेडरल रिजर्वेशन को कंट्रोल करते हैं। फेडरल रिजर्वेशन अमेरिका की यूएस डॉलर प्रिंट करता है। 13 नंबर पे आती है मेरोविंजियन ब्लड लाइन। मेरोविंजियन सबसे ज़्यादा हिडन और कंफ्यूजिंग फैमिली है, पर पूरे ब्लड लाइन में सबसे मेन ये ही ब्लड लाइन है। पर आपको इन फैमिली के बारे में कोई डिटेल नहीं मिलेगी, पर सारी 12 फैमिलीज़ के ऊपर कंट्रोल यही फैमिली रखती है। मेरोविंजियन और 12 फैमिली का ये ही मानना है कि मेरोविंजियन फैमिली में ही दज्जाल मतलब डेविल का जन्म होगा, और ये फैमिली मानती है कि इनके ब्लड लाइन में जीसस का ब्लड है और साथ ही में डेविल का भी ब्लड है। ये मानते हैं कि दोनों का ब्लड होने के मारे सबसे पावरफुल फैमिली इन्हीं की है। ये लोग आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे और ये लोग पूरी तरह से विच मैजिक और ब्लैक मैजिक को प्रमोट करते हैं। और तो और ये लोग ह्यूमन इंसानों की भी कुर्बानी देते हैं अपने ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये मेरोविंजियन फैमिली किस तरह की फैमिली है। तो ये था आज का टॉपिक कि क्या है ये 13 फैमिलीज़ और कैसे कंट्रोल करती हैं ये पूरे वर्ल्ड पर। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बाकी मैं फिक 26 AK आपसे मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।